शादीशुदा औरत का चक्कर पूरे गांव में फैल जाता है, जिससे शुरू होता है गांव का ऐसा खेल जिसने पूरे गांव वालों की नींद उड़ा दी। मूवी का नाम है अभितम, जो आपको जरूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो मूवी की शुरुआत में हम रात का सीन देखते हैं, जहाँ कुछ दोस्त दारू पी रहे थे। फिर जब प्रकाश नाम का आदमी घर जाने लगता है तो प्रकाश को किसी के दरवाजा खोलने की आवाज आती है और प्रकाश भी वही चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। तब वो एक जगह देखता है कि एक आदमी एक औरत के साथ इंटीमेट हो रहा है। यहाँ अंधेरा होने की वजह से उसको चेहरे नजर नहीं आते। फिर चेहरा देखने के लिए प्रकाश और आगे बढ़ता है, लेकिन फिर भी उसको एक भी चेहरा नजर नहीं आता। जिसके बाद ये औरत चली जाती है और ये आदमी दीवार कूद कर जाने लगता है। तब प्रकाश उस आदमी का हल्का फुल्का चेहरा देख लेता है, जिसका नाम था विनोद, और वो आटा पीसने की चक्की चलाता है। असल में इस आदमी और औरत का घर आसपास था और ये दोनों इस एरिया में आकर मिलते थे। फिर सुबह होने के बाद प्रकाश अपने मालिक टेलर वेणु के पास आता है और यह वेणु विनोद जिससे मिल रहा था उस औरत के घर वालों को अच्छी तरह से जानता है। जिसके बाद प्रकाश कल रात उसने जो देखा वो सब बताता है और कहता है कि मुझे लगता है कि उस विनोद का चक्कर निर्मला भाभी से चल रहा है। तब वेणु प्रकाश को डांटता है कि बिना देखे तुम ऐसे कैसे इल्जाम लगा सकते हो। तब प्रकाश कहता है कि मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा और आप आज रात अपनी आंखों से ये सब देख लेना तो आपको यकीन हो जाएगा। फिर उसी रात प्रकाश वेणु को लेकर उस जगह पर जाता है जहाँ उसने रोमांस होते देखा था। अब असल में इस टाइम पर एक सीरियल आता है और सीरियल खत्म होने के बाद ही उन दोनों की मुलाकात होती है। तो बहुत देर वेट करने के बाद पहले तो विनोद दीवार कूद कर उस बगीचे में आता है। फिर विनोद का सिग्नल सुनकर वो औरत भी उस जगह पर आती है और यहाँ पर आने से पहले विनोद वहाँ के कुत्ते को हड्डी डाल देता है ताकि वो भौंके नहीं। फिर यहाँ ये दोनों रोमांस करने लगते हैं। तब इनका चेहरा देखने के लिए प्रकाश और वेणु थोड़ा आगे जाते हैं, पर इन्हें कुछ भी नजर नहीं आता। वहीं यहाँ विनोद उस औरत को लेकर पास के बाथरूम में जाकर इंटीमेट हो जाता है। फिर वेणु और प्रकाश इसी इंतजार में बैठे होते हैं कि वो कब दोनों बाहर आएंगे और कब हम उनका चेहरा देख पाएंगे। फिर बाद में वो दोनों बाथरूम से बाहर आते हैं और विनोद दीवार कूद कर चला जाता है। वहीं वेणु उस औरत का चेहरा नहीं देख पाता, लेकिन जब वो औरत वहाँ से जा रही होती है तो इतनी दूर से ही उसके ब्लाउज का साइज देखकर वेणु अंदाजा लगाता है कि जरूर ये औरत निर्मला है, क्योंकि वेणु गाँव की सारी औरतों के ब्लाउज खुद सिलता था। खैर अब दूसरे दिन ये दोनों यह सोचने लगते हैं कि अब ये बात निर्मला के पति मुकुंदन को कैसे बताएंगे। अगर इस चीज को ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा तो ये बात आगे भी बढ़ सकती है। तो प्रकाश कहता है कि मुकुंदन के बाप को बता देते हैं, लेकिन वेणु मना करता है कि वैसे भी वो बूढ़ा आदमी है, ये सब सुनेगा तो अटैक से मर जाएगा। इस पर प्रकाश कहता है कि फिर तो मुकुंदन के छोटे भाई मुरली को बता देते हैं, क्योंकि मुकुंदन को डायरेक्ट बताना सही नहीं रहेगा। तब वेणु मुरली को फोन करके ये सारी बात बताता है और हमें पता चलता है कि मुरली, मुकुंदन और इनके पापा दूसरे गाँव में फर्नीचर का काम करने गए हैं। अब यहाँ अपनी भाभी के बारे में ये सब सुनकर मुरली के होश उड़ जाते हैं और वो अपने पापा को साइड में बुलाकर ये सब बताता है कि निर्मला भाभी और उस विनोद का चक्कर चल रहा है। हमारे गांव में वो जो टेलर है ना वेणु, उसी ने अपनी आंखों से देखा। ये सुनकर मुरली के पापा भी हैरान थे कि उस औरत ने हमारे परिवार की नाक कटा दी। फिर वो कहते हैं कि तुम एक काम करो, ये बात तुम मुकुंदन को मत बताओ, तुम खुद जाकर इस बात की सच्चाई का पता लगाओ, तब जाकर हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे। वहीं यहाँ प्रकाश और वेणु की बातों से पता चलता है कि बहुत सालों पहले उस विनोद की फैमिली के बीच और मुरली की फैमिली के बीच में लड़ाई हुई थी। तो वेणु को लग रहा था कि मुरली की भाभी को फंसाकर जरूर विनोद अपना बदला ले रहा होगा, वो भी मुरली के ही बाथरूम में। जिसके बाद मुरली अपने गांव में आकर पहले वेणु के पास आता है। तब वेणु मुरली से कहता है कि देखो मुरली, तुम हमारी बातों पर भरोसा मत करो, आज रात तुम अपनी आंखों से ये सब देख लेना और बाद में कुछ निर्णय लेना। दूसरी तरफ निर्मला का पति मुकुंदन निर्मला के लिए एक अच्छी सी साड़ी खरीदता है ताकि वो निर्मला को गिफ्ट दे सके। पर ये सब देखकर मुकुंदन के पापा सोचते हैं कि बेचारे की बीवी उसे धोखा दे रही है और ये उसे गिफ्ट देने के बारे में सोच रहा है। फिर यहाँ वेणु और प्रकाश मुरली और उसके दोस्त के पास आते हैं और बताते हैं कि थोड़ी देर में सीरियल शुरू होने वाला है। सीरियल खत्म होने के बाद तुम दोनों वहाँ पर जाओ, ये विनोद निर्मला से मिलने आता ही होगा। साथ ही वेणु मुरली को बता देता है कि कहाँ छुपना है और कितने टाइम में वो दोनों रोमांस करेंगे। फिर सीरियल खत्म होने के बाद मुरली और उसका दोस्त उस जगह पर जाकर वेट करने लगते हैं। थोड़ी देर के बाद वो औरत बाहर आती है और वो विनोद का इंतजार कर रही थी। ये देखकर मुरली और उसका दोस्त हैरान हो जाते हैं और मुरली कहता है कि भाई ये तो सच में निर्मला भाभी हैं, मेरी भाभी इतना गिर चुकी है, विश्वास नहीं होता। पर यहाँ काफी देर इंतजार करने के बाद भी विनोद नहीं आता तो निर्मला भी चली जाती है। दूसरी तरफ वे वेणु अपने घर पर आता है तो देखता है कि उसके घर पर ताला लगा है और यहाँ उसकी बीवी मौजूद नहीं है। ये देखकर वेणु अपनी बीवी पर ही शक करने लगता है कि कहीं मेरी बीवी का चक्कर कहीं और तो नहीं चल रहा। तभी घर के पास उसकी बीवी आती है और कहती है कि मैं बगल वाले घर पे चली गई थी और यहाँ अपनी बीवी को देखकर वेणु को तसल्ली होती है कि नहीं मैं सेफ हूँ। फिर अगली सुबह वेणु और प्रकाश फटाफट मुरली के पास
आते हैं और पूछते हैं कि अरे यार कल रात क्या हुआ, तुम दोनों ने कुछ देखा या नहीं। मुरली कहता है कि मेरी भाभी तो वहाँ पर आई थी लेकिन वो विनोद वहाँ पर नहीं आया। वेणु कहता है कि चलो अच्छा है, शायद हमें गलतफहमी हुई होगी, इस बात को यहीं दबा देते हैं। तभी ये तीनों निर्मला की आवाज सुनते हैं जो आटा पिसवाने विनोद की चक्की पर जा रही थी। तो मुरली यही सोचने लगता है कि कल रात वो विनोद आया नहीं था ना, तो शायद यही पूछने मेरी भाभी उस विनोद की दुकान पर जा रही होगी। आज तो उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगा। इस तरह से ये तीनों धीरे धीरे निर्मला का पीछा करने लगते हैं। फिर जब निर्मला आटा पिसवाने के लिए विनोद की दुकान पर आती है तो ये भी उसे देख रहे थे, पर इन्हें कुछ भी सुनाई नहीं देता कि आखिर बात क्या हो रही है। तब प्रकाश थोड़ा पास जाकर लिप रीडिंग करने लगता है और जो उसके मन में आता है वो वही सब वेणु और मुरली को बताता है कि मैंने सब पता कर लिया है, ये दोनों प्यार भरी बातें कर रहे हैं। असल में प्रकाश हीरो बनने के चक्कर में कुछ भी बोल रहा था। तब वेणु कहता है कि उन दोनों के बीच में ऐसी कुछ बात नहीं हो रही, वो दोनों बस नॉर्मल ही बात कर रहे थे, तुम प्रकाश कुछ भी मत बोलो। हालांकि मुरली को यकीन हो जाता है कि उन दोनों के बीच में जरूर चक्कर चल रहा है। तो मुरली अपने पापा को फोन करके कहता है कि पापा वेणु ने जो कहा था ना वो सच है, ये सब मैंने अपनी आंखों से देख लिया। तब इसके पापा कहते हैं कि ठीक है तो तुम वापस आ जाओ, हम दोनों मिलकर मुकुंदन को सच बता देंगे। फिर वापस आने के बाद मुरली और उसके पापा मुकुंदन को साइड में बुलाकर यही सब बता देते हैं, जो सुनकर तो मुकुंदन के होश उड़ जाते हैं। उसके पापा कहते हैं कि देखो मुकुंदन, तुम एक डिसीजन ले लो, या तो तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो या फिर अपनी बीवी को समझाकर अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजार लो, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तब थोड़ा सोचने के बाद मुकुंदन अपने पापा से कहता है कि पापा मैं निर्मला को तलाक दे दूंगा, लेकिन इस बात को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा, पहले उस विनोद ने जो किया है उसे तो अच्छा सबक सिखाना होगा। तब मुकुंदन के पापा कहते हैं कि पहले तुम दोनों गांव वापस जाकर उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ो, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। इसके बाद जब मुकुंदन घर वापस जाने के लिए निकलता है तो उसके पापा कहते हैं कि तुम बहुत ही नॉर्मल रहना और जो साड़ी तुमने निर्मला के लिए खरीदी है ना उसे गिफ्ट दे देना, ताकि निर्मला को शक ना हो कि तुम्हें सच्चाई पता चल गई है। फिर मुरली और मुकुंदन वापस अपने घर पर आते हैं और यहाँ मुकुंदन की एक छोटी बेटी भी होती है। जब निर्मला मुकुंदन के बैग को खोलती है तो ऊपर ही वो नई साड़ी पड़ी थी, जिसे देखकर निर्मला खुश हो जाती है। लेकिन मुकुंदन निर्मला से थोड़ा र्यूडली बात कर रहा था। तब निर्मला पूछने लगती है कि अरे तुम्हें अचानक हो क्या गया, आप ऐसे बात क्यों कर रहे हो। लेकिन मुकुंदन कहता है कि मेरा काम अभी पेंडिंग पड़ा है ना, तो उसी की टेंशन है। उसके बाद मुरली और मुकुंदन अपने बड़े पापा के घर जाते हैं और उन्हें निर्मला और विनोद के बारे में बता देते हैं। तब इनके बड़े पापा कहते हैं कि किसी भी हालत में ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए, वरना हमारे परिवार की इज्जत खराब हो जाएगी। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम एक पक्का प्लान बनाकर विनोद को रंगे हाथों पकड़ लेंगे। जिसके बाद मुरली अपने बड़े पापा के कहने पर अपने रिश्तेदारों को भी ये बात बता देता है, ताकि वो भी इसके प्लान में शामिल हो जाएं। दूसरी तरफ मुकुंदन ये देखता है कि उसकी बीवी निर्मला ने वो नई साड़ी पहनी है और वो आज आटा पिसवाने के लिए जा रही है। इस पर मुकुंदन कहता है कि ऐसी नई साड़ी पहनकर आटा पिसवाने कौन जाता है। तभी मुकुंदन की माँ से डांटती है कि तुम सारे मर्द तो बाहर रहते हो और हम औरतों को कहीं घुमाने भी लेकर नहीं जाते, बस हम घर पर ऐसे ही पड़ी रहती है। हालांकि फिर मुकुंदन खुद आटा पिसवाने के लिए उस विनोद की दुकान पर आता है और बात ही बातों में विनोद मुकुंदन से निर्मला की बात करता है कि निर्मला ही अक्सर यहाँ दुकान पर आटा पिसवाने आती है। तब विनोद की बातें सुनने के बाद मुकुंदन का शक और पक्का हो जाता है और वो जल्दी से वेणु औरों के पास आता है और कहता है कि अभी अभी उस विनोद से मिलकर आ रहा हूँ। उसने अपने मुंह से कबूल कर लिया है कि वह निर्मला से मुलाकात करता है। अब उन दोनों को रंगे हाथों पकड़ना ही होगा और मुरली तुम अपना एक प्लान बनाओ। तब मुरली कहता है कि मैंने तो प्लान बना लिया है और वो इन लोगों को प्लान बताने लगता है कि कैसे कैसे हम विनोद और निर्मला को रंगे हाथों पकड़ेंगे। फिर जब मुकुंदन घर जाता है तो रात में निर्मला उसे कहती है कि वो साड़ी मैंने तुम्हारे लिए पहनी थी, पर तुम तो मुझ पर ही गुस्सा करने लगे। तब ये सब सुनकर मुकुंदन को विनोद की याद आती है और वो चुपचाप सो जाता है। फिर मुरली वेणु और प्रकाश से कहता है कि भैया आपकी दुकान के पास जो टंकी है ना, आप दोनों उसी पर चढ़ जाना, वहाँ से देखना कि वो विनोद कहाँ से आ रहा है। उसी तरह से मुरली अपने बड़े पापा के बेटे महेश से कहता है कि महेश हमारे सारे रिश्तेदारों को बुलाने का काम तुम्हारा है, जब मैं सिग्नल दूंगा तो तुम सबको लेकर वहाँ आ जाना। इसके बाद अगले दिन मुरली और मुकुंदन दोनों दूसरे गाँव जाने के बहाने से निकल जाते हैं और मुकुंदन अपनी बेटी को देखकर उदास हो जाता है कि जब निर्मला से उसका तलाक होगा तो बेचारी बच्ची का क्या होगा। खैर अब रात होने के बाद ये सारे लोग इसके बड़े पापा के पास जाकर छुप जाते हैं, क्योंकि वो सीरियल खत्म होने के बाद सारे प्लान के अकॉर्डिंग काम करेंगे। वहीं मुरली और मुकुंदन काले कपड़े पहनकर उस जगह पर जाते हैं ताकि उन्हें कोई देख ना पाए। साथ ही इनके पास उस विनोद को मारने पीटने के लिए कुछ हथियार भी थे। फिर ये प्लान शुरू हो जाता है। वहीं मुरली मुकुंदन को उस जगह पर लाता है जहाँ विनोद और निर्मला मिलने वाले थे। अब थोड़ी देर के बाद मुरली के घर में जो कुत्ता होता है वह लगातार भौंकने लगता है। तब निर्मला की सास निर्मला से कहती है कि जाओ देखो वो कुत्ता भौंक क्यों रहा है, पर चेक करने पर निर्मला को कुछ भी नहीं मिलता। फिर मुरली मुकुंदन से कहता है कि भैया अगर हमारा कुत्ता ऐसे ही भौंकता रहेगा तो निर्मला को शक हो जाएगा, मैं जाकर उसे चुप कराता हूँ। ये कहकर मुरली उस कुत्ते के पास जाकर उसे चुप कराता है
और फिर वापस अपनी जगह पर आ जाता है। वहीं ये सब वेणु और प्रकाश टंकी से देख रहे थे। खैर फिर थोड़ी देर के बाद वो सीरियल खत्म होता है और मुरली मुकुंदन से कहता है कि सीरियल खत्म हो चुका है, अब भाभी और उस विनोद का रोमांस शुरू होगा। तब थोड़ी देर के बाद निर्मला बाहर आकर उस विनोद का इंतजार करने लगती है। तब विनोद भी दीवार कूद कर निर्मला के पास आता है और इन दोनों को देखकर मुकुंदन की आंखों से आंसू आने लगते हैं कि मेरी बीवी मुझे धोखा दे रही है। फिर जब निर्मला और विनोद निर्मला के बाथरूम में जाते हैं तो मुरली और मुकुंदन उस बाथरूम के पास जाकर उसे लॉक कर देते हैं। ये देखकर वेणु बाकी लोगों को इन्फॉर्म करता है कि उन दोनों को पकड़ लिया गया है और सारे लोग बाहर आ जाओ। तब बाथरूम के बाहर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और उन दोनों का इंतजार करने लगते हैं। यहाँ महेश भी आकर चिल्लाता है कि विनोद बेटा अब बाहर आ जा, तू फंस चुका है। तब इनकी आवाजें सुनकर मुकुंदन की माँ बाहर आती हैं और अपने बेटे को देखकर हैरान हो जाती हैं। वो पूछते हैं कि तुम दोनों गाँव जाने वाले थे तो यहाँ क्या कर रहे हो। तब मुकुंदन अपनी माँ को सच बता देता है कि माँ, निर्मला और उस विनोद का चक्कर चल रहा है और वो दोनों इस बाथरूम में छुपे हैं। ये सुनकर मुकुंदन की माँ कहती है कि अगर ऐसा है तो हमारे घर पर अपनी बेटी के साथ कौन सो रहा है। तभी माँ निर्मला आती है जिसे देखकर इन सब के होश उड़ जाते हैं कि अगर निर्मला यहाँ है तो बाथरूम में कौन है। वहीं प्रकाश वेणु से कहता है कि भैया तुमने गलत औरत पर शक कर लिया। और यहाँ बाकी लोगों को देखकर मुरली और मुकुंदन कुछ भी नहीं बोलते। वो बस यही कहते हैं कि हमने उस विनोद को रंगे हाथों पकड़ लिया है और वो किसी औरत के साथ बाथरूम में है। उसके बाद बाथरूम का दरवाजा खोला जाता है तो अंदर से विनोद के साथ एक लेडी बाहर आती है जो कोई और नहीं बल्कि उस महेश की बीवी थी जो अब तक सबसे ज्यादा उछल रहा था। ये देखकर महेश उस विनोद को मारने के लिए जाता है तो बाकी लोग उसको रोकने लगते हैं कि हम बैठकर बात कर लेते हैं। तो महेश सारे लोगों को डांटता है और मुकुंदन से कहता है कि जब तुम्हारी बीवी यहाँ पर नहीं है तो तुम अब कूल बन रहे हो और ये सब कुछ तो तुम्हारा किया धरा है ना। उस विनोद को पकड़ने का तुम्हारा ही तो प्लान था। तुमने ही तो सबको बताया था कि निर्मला का अफेयर उस विनोद के साथ है। जो सुनकर तो निर्मला का पारा हाई हो जाता है और उसने सोचा नहीं था कि उसका पति उसके बारे में ऐसा सोचता होगा। तभी गीता कहने लगती है कि हाँ, मैं विनोद से अक्सर मिलती थी क्योंकि मुझे विनोद ने जो प्यार दिया वो मेरा पति कभी दे नहीं पाया, इसलिए मैं इसी के साथ रहना चाहती हूँ। तभी हम महेश के पापा कहते हैं कि अगर ये औरत विनोद के साथ जाना चाहती है तो हम इसे रोकेंगे नहीं। वहीं यहाँ मुरली के माँ मुरली को एक थप्पड़ मारती है और कहती है कि मैं अच्छे तरीके से अपनी बहू को जानती हूँ, वो ऐसा कुछ नहीं कर सकती। फिर वो निर्मला से अपने पति मुकुंदन को एक थप्पड़ मारने को कहती है ताकि उसके कल ठिकाने आ जाए। तब निर्मला भी गुस्से में अपने पति को थप्पड़ मारती है जिसके बाद सब ठीक हो जाता है और गीता विनोद के साथ जा चुकी थी। वहीं मुकुंदन सोचता है कि एक छोटी सी गलतफहमी के चक्कर में आज मेरा घर बर्बाद हो जाता और वो बाल बाल बच गया। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है।